मेरा छाती फोड़ रे, बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाय गाइस, हेलो लेडीज, देवीज एंड बेबीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स एंड माई सेल्फ कपिल दीप। रिसेंटली चाइना ने हमें दो बीमारियां दी हैं। एक वो बीमारी जो मुंह से हगने वाले चमगादड़ों से फैलती है, मतलब हम लोग फ्यूचर जनरेशन है, तो हमारे थ्रू अगर टीनेजर्स तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे डम पीपल फ्रेंडली ऐप के बारे में जो हनी सिंह के सॉन्ग से इंस्पायर होकर बनाया गया है। पहली बात तो ये जो तू चलती है, और इस पे फेमस होने के लिए आपको एक ही चीज आनी चाहिए, वो है गिरगिट जैसे रंग बदलना, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। आज हम बात करेंगे कुछ उन कीटाणुओं के बारे में जो डेटॉल यूज करने के बाद भी आखिर में बच जाते हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि साला कोई कमेंट सेक्शन में कुल्ला नहीं करेगा। ओए मेरे मगरमच्छ सुन, ये मेरे को बिन पूछे तो चुम्मा कैसे दिया रे? अब मेरे को भी चाहिए। ए, देना हट साली। कोई बात नहीं भाई, लोग थाईलैंड का टिकट बुक करो। अब देखो यार, क्रिंज कंटेंट को तुम देख के फिर भी एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो, या फिर अगर वो तुम्हारे अंदर चला ही जाए तो तुम कुछ इस तरह उसे बाहर निकाल सकते हो। बट कुछ ऐसे टीनेज इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके कुछ ऐसे वीडियोस इनने अपने अकाउंट पे अपलोड किए। क्या हुआ? उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़। अब ये इंसान जिसका नाम है फैजल JAZA जो भी है, फजल सिद्दीकी, जिसकी शक्ल एक दस्त लगे हुए लक्कड़ बग्गे से मेल खाती है, इसने ऐसा वीडियो प्रमोट किया जो एसिड अटैक को बढ़ावा देता है। अब तुम लोग मेरे पास आ जाओगे कि इसको दस्त लगे हुए लक्कड़ बग्गे से कंपेयर मत करो, बॉडी शेमिंग मत करो, मोटे को मोटा मत बोलो, पतले को पतला मत बोलो, चूते को राहुल गांधी मत बोलो। अच्छा ठीक है यार, मेरी गलती है, मैं दस्त लगे हुए लक्कड़ बग्गे से माफी मांगता हूं। और ऐसी वीडियो अपलोड करने के बाद भी इसको शर्म नहीं आई। काफी दिनों तक ये वीडियो इसके अकाउंट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट की, अनटिल और अनलेस उसका हवा बन गया। इनफैक्ट सुअर की झांगों को सूंघ के जो हाई हुए इसके फॉलोअर्स ने उस चीज को इतना फैला दिया कि इसको रियलाइज हो गया कि यार मैंने एक चीज गलत की थी, अब लोगों के सामने वो चीज आ गई है, तो मैं क्या करूं? तो मैं अपने भाई जैसे एक फेक अपॉलॉजी अपलोड कर देता हूं। So guys, मैं आपका टीनेज इन्फ्लुएंसर फैजल सिद्दीकी एंड अभी मैं एक फेक अपॉलॉजी लिखूंगा और उसको पढ़ के आप लोग सेंटी हो जाना, ठीक है? और मगरमच्छ के आंसू आप लोग भी रोना। So here it goes. कोच, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझ पर एसिड अटैक प्रमोट करने का इल्जाम लग रहा है। एक वीडियो का हाफ पार्ट कट करके ऐसे दिखाया जा रहा है कि मैं एसिड अटैक प्रमोट करता हूँ। That's not the case at all. I'm adding first part of the video clip where you can clearly see that I'm drinking water. So please try and understand. It's water. एसिड कौन पीता है? मेरे और मेरे भाई के अलावा। लेकिन इसकी ये अपॉलॉजी एक अपॉलॉजी जैसी साउंड ही नहीं कर रही, क्योंकि इसने एंड में लिख दिया कि ग्लास में एसिड नहीं था। कोई एसिड पीता है क्या? अबे हमें नहीं पता कि उस ग्लास में तूने क्या भर रखा था। तूने उस ग्लास में मूत भर रखा था, या मकड़ी का शेक भर रखा था, या तेरा खुद का भाई उसमें लिक्विड होके पड़ा हुआ था। क्योंकि जब वो एक लड़की के फेस पे गिरा तो लड़की के फेस का रंग बदल गया। पानी गिरने से लड़की के फेस का रंग बदल जाता है? सीरियसली? यहां पे सबके लिखा हुआ है, लोग फुद्दू हैं। तुम झूठा पानी फेंकोगे किसी के मुंह पे और उसका रंग बदल जाएगा चेहरे का। अच्छा, तो ये दुनिया भर के जो सारे पेंटर्स हैं, ये सारे चूतिए बैठे हैं। ये मतलब पोस्टर कलर, वाटर कलर यूज करके पेंटिंग बनाते हैं। लियोनार्डो डा विंची, जिसने मोनालिसा बनाई थी, वो फुद्दू था। वो तुम्हारे पास आता और बोलता कि फैजल सर, ये गिलास पानी है, इसको झूठा कर दीजिए। वो क्या मोनालिसा को बनाना है, 11 साल हो गए उसके, वोट नहीं बन रहे। नहीं, ये जो दीवारों पे ये आर्टिस्ट लिखते हैं कि यहाँ थूकना मना है, ये पागल हैं। ये तो बेचारे गरीब होते हैं, इनके पास पैसा भी नहीं होता। ये तुम्हारे पास आ जाएंगे और कहेंगे कि फैजल भाई, ये आप टीनेजर्स इन्फ्लुएंसर्स, ये प्लीज इसके अंदर आप एक बार झूठा कर दीजिए इस पानी को, हमारे को दीवार पे लिखना है। फिर तुम पूछोगे कि क्या लिखना है? कि हमको लिखना है यहाँ थूकना मना है। अरे तो लिखने की क्या जरूरत है? मेरे भाई की फोटो लगा दो। नहीं सर, वो लास्ट टाइम लगाई थी, लोग पब्लिक टॉयलेट समझ के मूत के चले गए। अच्छा ठीक है, देता हूँ।
फिर तुम उसको झूठा करके दोगे, वो फिर से बोलेगा कि सर ये तो थोड़ा सा सर ज्यादा पीला है। अच्छा आप भी मुंह से हकते हैं। ओ अपॉलॉजी लिख रहे हैं, ठीक है सर थोड़ा लाल मिलेगा। अरे आप ये पीछे क्यों लेके जा रहे हैं गिलास को? नहीं सर रहने दीजिए, हम खरीद लेंगे। एक तरफ इसका भाई वीडियो निकालता है। तो मतलब अगर कल को किसी की बहन, बेटी या गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पे ट्रोल या रोस्ट किया जाएगा, और जब ये आमिर सिद्दीकी अगर स्टैंड लेता है कि अगर लड़कियों के अगेंस्ट कुछ होगा तो ये उसका स्टैंड लेगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और दूसरी तरफ ये खुद ही उनका मजाक बनाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। यार कोई गंदी गाली सोच ली, उससे भी गंदी सोच ली, वो है तू। और फिर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इनकी बॉडी शेमिंग ना करें, लोग इनको गलत ना बोले, लोग इनसे रिस्पेक्ट से बात करें। भरी जवानी में सठिया गए हो क्या? ये दोनों भाइयों ने, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इनने कुछ ऐसा वीडियो अपलोड किया है। इनने पहले भी लड़कियों का मजाक बनाया है, इनने LGBT कम्युनिटी का मजाक बनाया है। इनफैक्ट इनने रिलीजियस वायलेंस को इंक्रीज करने के लिए वीडियोस बनाए। हम दिल वालों की बातें बिना दिल वाले क्या जानेंगे, तुम कोशिशें लाख कर लो, वो यही कहेगी सुनो बाबू पापा नहीं मानेंगे। मोहब्बत करने और निभाने में बड़ा ही फर्क होता है। हाँ हम मर्द हैं पर हमें भी तो दर्द होता है। और इसके सपोर्टर्स इनको डिफेंड करने आ जाते हैं। यार इन लोगों का मेरे को समझ में आता है कि ये लोग गधे के गोबर से बीज निकाल के उसको सुअर के मुंह में बॉईल करके और राहुल गांधी को भोग लगा के उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो इन दोनों का दिमाग ऐसे ही चलता है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे, इतने गांड फटी के ये बड़वे। बट इसके फॉलोअर्स इनकी बात में हर बार वैसे ही फंस जाते हैं जैसे एक अनजान व्यक्ति फर्स्ट टाइम जब पॉर्न वेबसाइट पे जाते हैं और उसको पॉपअप दिखता है कि इंक्रीज योर साइज बाय 3 इंच। और इन दोनों की ऐसी ही बातें होती हैं। बड़े ये 3 इंच पे क्यों क्लिक किया, इससे क्या होगा? अरे छोटे, इससे 3 इंच बढ़ जाएगा। अच्छा तो फिर टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 100 इंटू 0 इंटू 100, 3 इंच। What? अब एक तरफ तो ये इंसान ऐसी हरकत करता है, ये है आम जिंदगी। और दूसरी तरफ ये अपॉलॉजी निकालता है ये बोल के। सामने वाले को तो हर्ट तो होता ही होता है, लेकिन जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको आप हर्ट कर रहे हो। ये है मेंटोस जिंदगी। अबे सिंह के बगल में पड़े हुए झिंगुर जैसी तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारी मेड हर दिन आके तुम्हारे फेस पे हिट मारती है। इन लोगों को जब ये पता लगा कि यार अब दुनिया पागल नहीं बनेगी, अब दुनिया को पता लग चुका है और इनकी पोल खुलने लगी है, तो इन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए क्या किया, एक फ्रेज उठाया। कुछ लोग जो बिना सोचे समझे किसी को मिठा बोल देते हैं, LGBTQ कम्युनिटी है उनको आप हर्ट कर रहे हो, ये कितनी गलत बात है। और एक पूरी कम्युनिटी को उससे टैग कर दिया और इश्यू को और सेंसिटिव बना दिया और खुद उस कम्युनिटी को ढाल बना के यूज करने लगे। बिकॉज तुम खुद का स्टैंड नहीं ले सकते हो, क्योंकि स्टैंड लेने के लिए एक चीज चाहिए होती है जो तुम लोगों के पास है नहीं। ये कौन ये डिसाइड करता है कि हाँ, और कहां ये पंचायत बैठती है जहां पे ये सब डिसाइड होता है कि अगर मीठा बोला तो LGBT के लिए और खट्टा बोला तो बाकी सारी दुनिया के लिए। मतलब तुमने एक वर्ड को उठा के पूरी एक कम्युनिटी को डिफाइन कर दिया उससे। अगर कोई अच्छे से बात कर रहा है, कोई अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो लोग उसको जनरली मीठा बोल देते हैं कि हाँ यार ये बहुत मीठा इंसान है। दैट डज नॉट मीन कि उसकी सेक्सुअलिटी पे वो लोग कमेंट कर रहे हैं। तुम्हें शर्म भी आती है बोलते हुए? मतलब अगर कोई तुम्हारा दोस्त आके तुमसे पूछेगा कि आमिर भाई आम कैसा है, और तुम बोल दोगे मीठा, ओ होमोफोबिक। कोई तुमसे आके पूछ ले चाय की दुकान पे कि सर ये आप चीनी कम लेंगे ज्यादा लेंगे, भैया मीठा कम, ओ होमोफोबिया। अबे बेंच डायबिटीज है, होमोफोबिया। मेरे को बुरा लगता है उस कम्युनिटी के लिए, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि आप लोग इनसे ज्यादा समझदार हैं, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज इनसे अच्छी हैं, आपका फैशन सेंस भी इनसे बेटर है, तो क्यों इन लोगों की बातों में आते हैं? मेरे को बुरा इस चीज के लिए भी लगता है कि इन जैसे दो नीच लोगों की वजह से
बाकी जो अच्छे मुसलमान हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, बट उसमें कहीं ना कहीं आप लोग इसलिए भी जिम्मेदार हैं कि आप लोग इनको अपोज ही नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ये आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इनको अपोज करना सीखो। ये किसी कम्युनिटी, जात, धर्म या देश के नहीं है। ये लोग धब्बा है पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर। कल को ये लोग पीटा को टैग कर देंगे क्योंकि किसी ने इनको कुत्ता या सुअर बोल दिया, और पीटा वाले आएंगे इनको डिफेंड करने शिल्पा शेट्टी के साथ हाथ में बकरा बिरयानी लेके। ये दोनों भाई क्लास के वो बच्चे हैं जो खुद उधम मचाते हैं, हरामखोरी करते हैं और पूरी क्लास को झेलना पड़ता है। अब यहाँ पे जो क्लास है वो है पूरी टिकटॉक कम्युनिटी। इनिशियली टिकटॉक का रेटिंग 4.3 था, जो गिर के कुछ हफ्ते पहले 1.3 पे आ गया था। और जिस चीज के बारे में आमिर सिद्दीकी ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो टिकटॉक पे ज्यादा ब्रांड्स है। अब वो सब खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेटिंग्स जब गिर रही हैं तो एंगेजमेंट खत्म हो रहा है, एड्स कम हो रहे हैं और कंपनीज बैकआउट मार रही हैं। तो इसकी वजह से इन लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इनके पास पहले भी टैलेंट नहीं था। बट कुछ लोग उन लोगों के लिए बुरा फील कर रहे हैं जो सो कॉल्ड टैलेंटेड लोग हैं। बट डू वी रियली हैव टू फील बैड फॉर देम? मेरे को नहीं लगता उनके लिए बुरा फील करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें से कितने ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने इनको अगेंस्ट कुछ बोला हो। तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। इनफैक्ट इन लोगों का साथ दिया यार जब इसने बोला कि हमें और YouTube पे आ जाना चाहिए अब तक अपने को, और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करना। तो एक बंदा उसको सीरियसली ले गया। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? और वो YouTube पे आ गया। मैं माता चोद हूं जो इसमें आया। तो उनको अब ये पता लगना चाहिए कि अगर तुम गलत का साथ दोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। और ये चीज उन्हें पहले समझ में आ जाती अगर वो शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें देखते। ठहरो। बट जब वो आता होगा तो ये लोग एक चैनल से दूसरे चैनल पे ट्रांजिशन कर जाते होंगे। तो सुनो बे तुम दोनों भाई जो खुद को टीनेज इन्फ्लुएंसर्स बुलाते हो, ये मेरा मैसेज है तुम दोनों के लिए। अब तुम्हें अगर लग रहा हो कि यार मेरे अकाउंट बैन हो गए हैं, अब हम क्रिंज कैसे फैलाएंगे, अब हम हेटफुल कंटेंट कैसे बनाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब तुम पैसे कैसे कमाओगे, तो ठीक है, बुरा मत फील करो। मोदी जी अभी बहुत सारे विकास कार्य करेंगे जिसमें बहुत सारी सड़कें बनाई जाएंगी। नहीं, सड़क बनाने में तुम्हें हेल्प नहीं करानी क्योंकि उसमें टैलेंट चाहिए। लेकिन जब सड़कें बनके कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आई हैव अ परफेक्ट जॉब फॉर यू। तुम दोनों ट्रैफिक लाइट्स बनके खड़े हो जाना क्योंकि रंग बदलना तुम्हें वैसे भी आता है। चलो यार, अभी मैं चलता हूं। इस वीडियो को लाइक करो और जितना हो सकता है शेयर करो ताकि उन दोनों भाइयों तक ये पहुंचे, उनको आइडिया मिले कि अभी भी जीने के रास्ते बचे हुए हैं। और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चाहे वो टिकटॉक पे है चाहे नहीं है, और अगर है तो उनको निकालो यार वहां से। और वो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसके साथ चाहे तुम क्रिंज खेलो चाहे ट्रांजिशन खेलो, पर वो क्लिक हो जाना चाहिए। मैं अभी चलता हूं क्योंकि मेरे अदरक का पराठा रेडी हो गया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स। तब तक के लिए जियो, खुश रहो, बाय।